हेलो फ्रेंड्स, वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन ट्रैकिंग मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हुआ करता है ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इस टॉपिक को हम जो है कि बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, हम समझेंगे। जिसमें सबसे पहला दिया है संक्षारण, दूसरा दिया है विपरीत गंधिता। और ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। संक्षारण जो है कि 2020 में पूछा था, विपरीत गंधिता 2018, 19 और एवं 17 में भी पूछा था विपरीत गंधिता। तो ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। इन्हीं दो टॉपिक में से कोई ना कोई एक तो आ ही जाता है, तो इसे हम बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। दिया सबसे पहले संक्षारण की परिभाषा देखते हैं क्या दिया है। दिया संक्षारण में जब कोई धातु अम्ल, क्षार, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वो नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। अर्थात जब कोई धातु की वस्तुएं जब हम खुले आसमान में रख देते हैं तो वह वायुमंडल में उपस्थित वायु से क्रिया करके उसके ऊपर एक परत जम जाती है। जो परत जमा हुआ दिखता है उसे ही हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण ही चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये जो है कि संक्षारण का एक मेन उदाहरण है। अगला देखते हैं क्या दिया है। संक्षारण के कारण ही पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण उपचयन अभिक्रिया है। तो हमने क्या क्या सीखा दोस्तों? संक्षारण की परिभाषा सीखे, संक्षारण से सबसे ज़्यादा हानि होने वाली वस्तुओं के बारे में सीखे। अब सीखते हैं संक्षारण से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो संक्षारण से बचने के लिए हमें लोहे की वस्तुओं को पेंट कर देना चाहिए, पॉलिश कर देना चाहिए, ग्रीस लगा दीजिए, मोबिल लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए आदि। इन सभी वस्तुओं का प्रयोग करके हम संक्षारण से वस्तुओं को बचा सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। हमारा अगला टॉपिक आ गया विपरीत गंधिता। तो विपरीत गंधिता किसे कहते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा में, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उनका उपचयन हो जाता है, जिसके कारण इनका स्वाद एवं गंध बदल जाता है तथा एक विपरीत गंधिता हो जाती है। इसके प्रभाव को रोकने के लिए खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। परिभाषा के अनुसार एक बताना चाहता है कि जब हम डबल रोटी, ब्रेड आदि को जब हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ भूरे भूरे रंग की कुछ छोटे छोटे कीटाणु आ जाते हैं, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो और लंबे समय तक रखने के बाद उसमें से एक गंध भी आता है, जिसे ही हम विपरीत गंधिता कहते हैं। और विपरीत गंधिता को रोकने के लिए हमें वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में चिप्स, कुरकुरे आदि का पैकेट खाते हैं तो पैकेट में हम देखते हैं कि पैकेट में मात्र 50 ग्राम चिप्स से भरा रहता है, लेकिन चिप्स का जो पैकेट रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है। वो बड़ा इसलिए रहता है कि उसमें जो है कि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन को मिलाया जाता है और उसमें भर दिया जाता है, जिस कारण से हमारे तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर भी नष्ट नहीं होते हैं। इसका मेन कारण है। ये देखते हैं फिर क्या दिया है। यहाँ पे ये भी दिया है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि उनका उपचयन ना हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ।